हाय एवरीवन, मैं आशु आपके अपने आशु क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर यानी कि प्रतिशत पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप यूपीएसआई, यूपीपैट, रेलवे, एसएससी जीडी, बैंक आदि वनडे एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, आज मैं आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंटों पर चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्रतिशत क्या होता है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, ये आप समझेंगे। यानी प्रतिशत का मतलब देखिएगा, ये आपको दो भागों में बटा हुआ होता है। यानी कि क्या होता है, प्रति धन शत। यानी प्रति धन क्या हो जाता है दोस्तों, शत होता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, यानी प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। यानी कि शत का मतलब 100, यानी परसेंटेज का अर्थ ही होता है 100। यानी परसेंटेज का क्या अर्थ होता है दोस्तों, 100 होता है। यानी आप जानते हैं परसेंटेज का अर्थ होता है 100। तो अब आप जानते हैं, देखिएगा जिस प्रकार देखिए आप लिखते हैं x%, क्या लिखते हैं दोस्तों, x% लिखते हैं। तो यानी x यानी x/100, यानी परसेंटेज यदि हटाते हैं तो क्या करते हैं आप, 100 डिवाइड में लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, यानी किसी वस्तु का यानी किसी वस्तु का 100 बराबर भागों में से 100 बराबर भागों में से x भाग क्या होता है दोस्तों, यानी कि किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे आप 1% अगर आप लिखते हैं तो 1/100 हो जाता है। यानी कि 100 भाग में से यानी 1 भाग, यानी 100 रुपये में 1 रुपये आपको मिलना है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, यानी ये नीचे वाला जो लिखा होता है यानी कुल लिखा होता है, ऊपर वाली जो भी कमी या वृद्धि होती है वो होती है। यानी आप समझ रहे होंगे, यानी एक जो है कमी है या वृद्धि है। अब आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट और होते हैं इसमें आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिएगा आपसे कहा गया है किसी वस्तु में 5% की वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि हुई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न बोलता है वृद्धि, तो वृद्धि होगी तो आपको प्लस करना होगा। यदि कमी होगी तो हमेशा आपको माइनस करना होगा। जैसे हमने मान लिया इसमें वृद्धि हुई 5% की, तो इसमें भिन्न में बदलेंगे। यानी कि आप जानते हैं 5 क्या लिखेंगे, 100। यानी परसेंटेज हटाएंगे, 100 करेंगे, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/20। यानी कि आप जानते हैं कुल 20 रुपये थे, 20 में 1 की वृद्धि हो गई, तो यानी 20 रुपया से 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 21। यदि यही अगर आपसे कह दिया जाता 5% की कमी हुई, तो आप जानते हैं 20 रुपये थे पहले, आप पर कितने थे, 20 रुपये थे, उसमें से 1 की कमी आ गई तो कितने हो गए, 19 हो गए। तो उम्मीद करता हूं इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो अब इनके कुछ बेसिक पॉइंट यानी कि क्वेश्चंस होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे। दोस्तों, आज का पहला बेसिक क्वेश्चन होगा आपका, प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी पहले क्वेश्चन के हल होंगे, यानी पहले का ए देखेंगे, फर्स्ट का ए देखेंगे आप, यानी कि 35%, यानी 35% को भिन्न के रूप में बदलना है। तो आप जानते हैं 35 क्या कर लेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो आप जानते हैं 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब आप जानते हैं दोस्तों, यानी कुल कितना है आपका 20। यानी ये जो संख्या जो होती है कुल होती है, और कमी या वृद्धि जो होगी वो हमेशा ऊपर वाली होती है। तो आप जानते हैं 20 रुपए में यदि 7 की कमी हो जाएगी तो आप जानते हैं 20 से 7 कम हो गए 13 हो जाएंगे। अगर 20 में 7 की वृद्धि हो गई तो आपके 27 हो जाएंगे।
तो इस तरीके से आपको बेसिक पॉइंट ये बनाने आने चाहिए। जैसे अब अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिएगा दूसरा बी पॉइंट है, देखिएगा बी नंबर है आपका 1.6% को आपको भिन्न में बदलना है। तो यानी 1.6 वाई परसेंटेज हटाएंगे 100 करेंगे आप, तो आप जानते हैं पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 0। तो हमेशा ध्यान रखिए ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा। तो आप देखेंगे 4 से काटेंगे, 4 चौकू 16, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, यानी कि 250 हो जाएंगे। फिर कट जाएगा आपका 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, उसके 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/125 बन जाएगी। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। दूसरा अगला पॉइंट देखते हैं, सी नंबर देखेंगे इसका 0.5% को भिन्न में बदलना है आपको। बहुत ही सरल तरीके से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सरल तरीके से, इससे भी सरल तरीका कोई नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। तो आइए देखेंगे, यानी 0.5% हटाएंगे नीचे 100 होगा। अभी हमने आपको बताया था एक अंक पहले दशमलव है तो एक दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ाते हैं, तो यानी 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 1/200 बन जाएगी भिन्न। तो आपका समझ में आ रहा है आपको। आइए अगला देखते हैं, डी नंबर देखेंगे फर्स्ट का डी 125% को भिन्न बदलेंगे, यानी परसेंटेज लिखा है, इसे भिन्न में 125/100। तो आप 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, तो यानी 5/4, यानी भिन्न क्या बन जाएगी 5/4। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए देखेंगे, दूसरे का ए समझ लेंगे, देखेंगे तो देखते हैं आगे। दूसरे का ए, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें दशमलव के रूप में करना है, यानी 20% है, इसको दशमलव में बनाना है, तो यानी 20/100 हो जाएगा। तो यानी 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी 1/5। तो आप जानते हैं अगर 5 का इसमें भाग देंगे तो आप दशमलव लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों ये अंश जो, यानी अंश जो होता है वो हर से अगर छोटा है तो पहले दशमलव लगता है। तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, तो यानी 0.2%। क्या हो जाएगा 0.2% जो है आपका दशमलव के रूप में व्यक्त होगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे का वी, सेकंड का बी देखेंगे, यानी 8% को आपको दशमलव रूप में बदलना है। तो 8/100 कितना होगा 8/100। तो आप देखेंगे 4 2 जा 8, उसके बाद 4 2 जा 10, 25, यानी 2/25। तो आप देखेंगे दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ फिर भी नहीं बढ़ रहा, फिर एक 0 यहाँ लगाएंगे 0, यानी 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, यानी कि 25 अट्ठे 200, यानी 0.08% आपका बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी, दूसरे का सी और डी प्रश्न है, आपको होमवर्क से करके बताने हैं। सभी लोग आप लोग बताएंगे जरूर। देखिएगा आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब हर एक एग्जाम की डेट आने लगी है और 100% अब एग्जाम हर किसी के होंगे, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पढ़िएगा दोस्तों। जब तक आप देखिएगा पढ़ेंगे नहीं तो आप जॉब कैसे ले सकते हैं, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 का सी और डी आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा 5 का परसेंट, देखिए 5% का 3 कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये प्रश्न जो है एक बच्चे ने हमसे पूछा था, सर ये बताइए क्या है। तो इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, 5% का 3 कितना प्रतिशत है, उसमें गलती थी। जो प्रश्न पूछा था हमसे वो गलती लिखी थी, उसमें यहाँ परसेंट लगा था, तो परसेंट नहीं है उसमें। क्या नहीं है, परसेंट नहीं। तो इसका हल देखेंगे 5%। अब देखिए आपको यहाँ 5% तो लिखा है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम दोस्तों, यानी किसका 5%। तो आप जानते प्रतिशत में आप जानते हैं 100 मान लेते हैं, तो 100 का 5% आप जानते हैं कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
अब आप देखेंगे 5 जो है कितने परसेंट के बराबर होगा, देखिएगा 100% के बराबर कितना है 5 है। तो आप जानते हैं 100% के बराबर 5 है, तो हम अगर एक बराबर निकालेंगे, कितने बराबर, एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 20% हो जाएगा। अगर हम 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 गुना ऐसे भी कर देंगे, यानी 20 × 3 यानी कि 20 तिया 60, यानी 60% आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यानी कि 4 में लिखा गया है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। तो ये 12 ग्राम, तो ग्राम पहले ऊपर लिखेंगे, 3 किलो, किलो को किस में बदलोगे, ग्राम में बदलोगे। तो आप जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। प्रतिशत निकालेंगे 100 का गुणा कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे आप, 3 एकम 3, 3 चौगु 12। तो अब आप जानते हैं 4/10 यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। अब प्रतिशत पूछा गया है तो आप जानते हैं ये पॉइंट में आएगा आंसर आपका, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, 0.4% यानी 0.4% जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, 432 का 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3% कितना होगा। तो आप देखेंगे 432 इंटू 6 तिया 18 और 2 20 यानी 20/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100। तो आप देखेंगे दोस्तों यानी 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 3 से भाग देंगे आप, यानी कि 3 एकम 3, 3 चौगु 12 और 3 चौगु 12, यानी 144/5, 144/5। तो इसमें भाग देंगे आप तो 5 दूनी 10, 5 8 40, दशमलव लगाएंगे, 5 8 40, तो यानी 28.8, यानी कि 432 का 6 सही 2/3% 28.8 होगा। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। आइए एक्सरसाइज का अब पहला क्वेश्चन है आपका 1260 का, यानी कि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 750 का 80% बराबर, यानी कि पहले का हल देखेंगे। पहले क्वेश्चन का हल होगा 1260, क्या होगा 1260 इंटू 33 तिया 99 और 100, 100/3, परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों, 1/ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 755, क्या होगा 755 का की जगह गुणा, यानी 80%, परसेंटेज हटाएंगे 100। तो देखेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 3 का डिवाइड देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यानी कि 420। यहाँ देखेंगे आप 20 चौकू 80 और 20 पंजे 100, 5 का भाग इसमें देंगे, यानी कि 15 पंजों 75 और 5 एकम 5, यानी आप जानते हैं देखिएगा 420 प्लस यानी कि 4 एकम 4 यानी 15 चौकू 60 यानी 604, यानी ऐड अगर आप करेंगे 6 4 10, 20 4 24 यानी 1024। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। कितनी आसानी से आपने प्रश्न को हल कर लिया। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी 540, यानी सेकंड है आपका 540 का की जगह मल्टीप्लाई 75 यानी कि 100 हो जाएगा, इंटू यानी कि 5 एकम 5 2 7, 7/5 इंटू 2/3। तो देखेंगे इसमें काटेंगे आप 25 तिया 75, 25 चौगु 100। तो आप देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखेंगे 3 से काटेंगे आप, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी क्या होगा 10, यानी कि 540 इंटू 7/5 दूनी 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो 7 का गुणा करेंगे आप, तो 7 चौकू 28, 7 पन्ना 35 और 35 और 2 यानी कि 37, 378। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा, 160 का की जगह मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड में 100 होगा, बराबर 2 का भाग 64 में देंगे आप, 32 बार जाएगा, तो इसे आप काटेंगे तो यानी 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। तो आप जानते हैं डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि 8 चौगु 32, यानी कि रूट एक्स बराबर क्या होगा, रूट एक्स बराबर 5 चौगु 20। तो यदि x का मान निकालेंगे तो यानी 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितनी आसानी से आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा 0.05 का x%। तो आप देखेंगे 0.05, अगर आप देखिए दशमलव हटाते हैं नीचे 100 बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/20% आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस तरीके से करेंगे वो समझेंगे। 500 का x%, x/100, उसके बाद बराबर लिखा गया है 300 का y%, यानी y/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप हटा देंगे तो x और y का अनुपात अगर लिखेंगे, x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि अगर आप y के पदों में निकालें तो यानी कि आप जानते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, 5x/3। आप इतना ना लिखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, y बराबर 3 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो y का मान कितना हो गया, 5/3। अब आपसे देखिए आगे भी प्रश्न पूछा गया है, आगे कहा गया है 200 का y% का x%। तो आगे देखेंगे, इसी का हल देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ही, यानी 200 का की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई y बराबर अभी लिखा था 5x/3 इंटू x%, यानी परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 होगा। उसके बाद देखिए परसेंट लिखा है तो यहाँ भी 1/100 लिखना है आपको, बराबर क्या करना है, 60। तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे आप तो 5 दूनी 10, यानी कि लिखेंगे x² 10x यानी कि 100 या 300, जीरो से जीरो काटेंगे आप, बट्टे में गुणा में 60 है। तो यानी कि अगर आप लिखते हैं x² बराबर 6 या 1800, यानी कि आप जानते हैं अगर x का मान निकालना होगा तो आपका कितना आएगा, यानी x बराबर 30, क्योंकि आप जानते हैं 18 जो होता है कितने का वर्ग होता है, 30√2 आएगा। कितना आएगा, 30√2 आएगा, यानी कि 900 इंटू 2 यानी कि 30√2। इतना समझ में आ रहा होगा। तो यानी इतना आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ऊपर को लिख देते हैं, यानी कि x² बराबर यानी कि 1800, तो इसे आप 30√2 लिख सकते हैं, यानी x का मान 30√2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखेंगे। देखिए x³ और y² लिखा है और यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में। तो आप जानते हैं 25% और 20% की कमी, तो 25% की यदि भिन्न बनाएंगे आप तो 1/4, 25 चौगु 100, तो 4 पे 1 की कमी, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और कितनी बार है x, 3 बार है, तो इसलिए आपको इसे 3 बार लिखना है। कितनी बार, 3 बार लिखना है। उसी प्रकार से y², y में कितने 20% की कमी, तो यानी 1/5, तो 5 पर 1 की कमी, 5 से 4, 5 से 4, यानी कि अगर ये y 2 बार लिखा है तो आपको 2 बार लिखना है। तो आप जानते हैं 2 4 से 2 4 ये कट जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 25, 25 चौगु 100, यानी कि यहाँ 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। तो आप जानते हैं पहले 100 रुपए थे, अब कितने रह गए, 27 रह गए। तो आपको कितने की कमी आ गई, 63% की
कमी आ गई। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक बात, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमारा भी मोटिवेशनल बना रहता है। थैंक यू एवरीवन।